धनु राशि वालों, स्वागत है आप सभी का धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आने वाले इस 2025 में यह पानी आपको रातों रात करोड़पति बनाएगा। देवी देवताओं की सीधी कृपा आप तक पहुंचाएगा और आपके जीवन के हर एक कष्ट को चुन चुन कर समाप्त कर देगा। इसका कारण यह है कि इस एक शक्ति को जिसे आप इस पानी में मिलाएंगे उसमें इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि यह आपके जीवन के हर एक दुख और कष्ट को चुटकियों में समाप्त कर सकती है। इसी के साथ साथ बंधुओं, आने वाला जो यह 2025 का समय है, नया वर्ष है, इस वर्ष में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं जो आपके जीवन में थोड़ी परीक्षाएं, थोड़ी कठिनाइयां तो अवश्य डालेंगी, परंतु आपको इसके बदले में मिलेगा बहुत कुछ। कहने का मतलब यह है कि यह जो वर्ष आपके जीवन में आ रहा है, यह वर्ष आपके जीवन में एक नई कहानी लिखेगा, एक नया किरदार बनेगा। आपके जीवन में एक नई उपलब्धि आपको हासिल होगी। जिन चीजों के लिए आप तरस रहे थे, तड़प रहे थे, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था, जिन चीजों से आपको आपकी बुरी किस्मत या यूं कहें कि दुर्भाग्य ने दूर रखा था, वे सब कुछ आपके नजदीक आएंगी। आपके शत्रु आपसे दूर भाग जाएंगे, अपने आप में ही उलझ कर रह जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे, आपके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। और यह सब कुछ तब होगा जब आप प्रयास करेंगे। कुछ भी अपने आप घटित नहीं होता है, इंसान को खुद तो प्रयास करने ही पड़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिख दिया है, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो बंधुओं, आपको कर्म तो करने ही होंगे। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक वो जिनसे हम अपने जीवन को चलाते हैं, यानी दिनचर्या में किए जाने वाले कार्य, इन्हें हम दैनिक क्रियाएं कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे कार्य होते हैं जिनका हमारे दैनिक दिनचर्या से कोई खास लेना देना नहीं होता है, परंतु वे हमारे कर्म का निर्माण कर देते हैं। इन्हीं में से यह एक कार्य है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आप पानी में इस एक चीज को मिलाकर प्रतिदिन पिएं। सुबह के समय खाली पेट जब आप होते हैं, बिल्कुल दिमाग से भी खाली होते हैं, ईश्वर से ज्यादा जुड़े होते हैं, इस संसार, इस माया में लिप्त और डूबे नहीं होते हैं, उस समय आप इस पानी को पिएं और आप देखें कि इसकी दिव्यता, इसके चमत्कारी परिणाम कैसे आपके जीवन में बन रही सकारात्मक घड़ियों को आपके लिए शुभ घड़ियों में बदल कर रख देंगे। अब इस एक चीज को पानी में मिलाने का एक विशेष विधान है। वह विधान ऐसा है कि जल को हमारे जीवन से बहुत नजदीकी से जोड़कर देखा जाता है। इस धरती पर भी 70% से ज्यादा पानी है और हमारे खुद के शरीरों में भी 80 और 70% के आसपास पानी होता है, यानी कि पानी के बिना यह संसार चल ही नहीं सकता है। तो पानी को ज्योतिष शास्त्र में और हमारे हिंदू धर्म सनातनी परंपरा में भी बहुत अधिक सम्मान प्राप्त है। आपने देखा होगा कि शुद्धिकरण करना हो पूजा पाठ में, तब हाथ में जल लेते हैं, संकल्प करना हो तो हाथ में जल लेते हैं, कोई ऋषि मुनि यदि कोई श्राप या वरदान देंगे तो हाथ में जल लेते हैं, यानी कि भगवान को भी स्नान आदि कराना है तो हाथ में जल लेते हैं, स्थान की पवित्रता है तो हाथ में जल लेते हैं। यानी कि जल का संबंध ऊर्जा से है, पवित्रता से है, शुद्धता से है। तो जल को यदि हम सही तरीके से प्रयोग करना सीख जाएं तो यह हमारे लिए एक चुंबक का कार्य करता है। शुभ घड़ियों को, हमारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जाओं को हमारी ओर खींच कर लाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने कमंडल में हमेशा जल रखते थे। अपने साथ कुछ भी रखे या ना रखे, परंतु उनके साथ जल अवश्य होता था और वह जल अभिमंत्रित होता था। जी हाँ बंधु, तो जल का बहुत अधिक महत्व है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको इस एक चीज के विषय में बताएंगे जिसे आपको पूरे नियम और विधि विधान के साथ प्रयोग करना है और आप इसके परिणाम खुद अपनी आंखों से कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे। तो बस आपको करना यह है कि इस एक कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है और यह कार्यक्रम आने वाले नव वर्ष में आपके सौभाग्य की चाबी का कार्य करेगा। आपका सौभाग्य का ताला इसी कार्यक्रम से खुलने वाला है, क्योंकि इस कार्यक्रम में एक महान ज्ञान है और ज्ञान ही सौभाग्य के दरवाजे को खोल सकता है। ज्ञान से महान कुछ भी नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ज्ञान को योग कहा गया है और जो ज्ञान देता है ऐसे परम गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है। इसीलिए आज इस ज्ञान को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत देना, अंत तक देखना, सारे कार्यक्रम को समझना, हर एक बात को गहराई से समझना और आप इन बातों को जब प्रयोग करना शुरू करेंगे तो इसके परिणाम
खुद महसूस करेंगी। तो बस हमारा आपसे निवेदन यह है कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस कार्यक्रम को बनाने में हमने सचमुच में बहुत मेहनत की है, अपने खुद के अनुभवों को डाला है, ज्योतिषीय आकलन और गणितों का प्रयोग किया है। इसी के साथ साथ माता रानी से भी निवेदन किया है कि जो भी भक्तगण इस कार्यक्रम को देखें उनके जीवन में आपकी कृपा अवश्य जानी ही चाहिए। और माता रानी ने भी अपनी अनुभूतियों के माध्यम से बता दिया है कि कोई बात नहीं, तुम जो चाहो वो बताओ, हम तो अपनी कृपा भक्तों को देंगे ही। तो बस माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस विशेष महान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसा करके आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी का प्रेम और आशीर्वाद खुलकर आपके ऊपर लुटाया जाएगा। माँ का लाड़ आपको भी मिलेगा। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब एक बात ध्यान से समझिए, आज का जो वातावरण है, जो समाज है, इसमें नकारात्मकता हर ओर फैली हुई है। आप खुद ही विचार करके देखिए, आज के समय में लोगों के चर्चाओं के विषय कैसे होते हैं, जिसमें कि किसी न किसी की खिल्ली उड़ाई जा रही है, किसी न किसी को नीचा दिखाया जा रहा है, किसी की बुराइयां चुगलियां की जा रही हैं। ऐसे विषयों पर लोग चर्चा करना पसंद करते हैं, लेकिन यह विषय तो नकारात्मक है। आज के समय में वृत्तियां लोगों की कितनी खराब हो गई हैं। समय को खराब करना, जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति और तरह तरह के नशे आदि में डूबे रहना। औरतों की भी हालत कुछ ऐसी है कि उन्हें भी जब तक इधर की उधर बातें नहीं कर लेंगी, इसकी उससे चुगली नहीं कर लेंगी, या यूं ही दिन में एक आध बार किसी से झगड़ नहीं लेंगी, चाहे अपना घर हो चाहे पड़ोस हो, तब तक उन्हें भी चैन नहीं मिलता है। आज का समय वह समय आ गया है बंधुओं, जब बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं और घर वालों की सुनना बंद कर देते हैं। बुजुर्ग जैसे नहीं होते हैं, बचपना दिखाते रहते हैं, जरा जरा सी बातों पर तुनक मिजाजी दिखाते हैं और घर का माहौल खराब कर देते हैं। और जिनके ऊपर काम की जिम्मेदारी है, वे अपने काम को ठीक ढंग से या तो कर नहीं रहे हैं और या फिर करना चाहते हैं तब भी कर नहीं पा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो संसार है, पता नहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से चारों तरफ से नकारात्मकता से घिर चुका है। इसीलिए आप कभी कभी न्यूज चैनलों पर भी ऐसी ऐसी खबरें देख लेते होंगे जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि कोई इस प्रकार के अपराध कैसे कर सकता है। अत्यंत बीभत्स, अत्यंत नीच स्तर के आज के समय में अपराध होने लगे हैं। यह सब नकारात्मकता की वजह से है। अब यहाँ इतनी नकारात्मकता है समाज में, इसी वजह से इतनी परेशानियां भी हैं। अब यहाँ पर जिनके पास पैसे रुपए धन दौलत नहीं है, वे तो सुखी हैं ही नहीं, उनको तो 50 तरीके की तकलीफों ने घेर रखा है। लेकिन जिन लोगों के पास धन दौलत रुपए पैसे हैं भी, वे भी बेचैनी में जी रहे हैं, सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, खाना भी खा नहीं पा रहे हैं। 50 तरीके की तकलीफों ने उनको भी घेर रखा है, क्योंकि उनका पैसा भी शुद्ध तरीके से उनके पास नहीं आया है और वे भी इस नकारात्मक वातावरण से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है बंधुओं कि आपको अपने आसपास, अपने घर का संपूर्ण वातावरण सकारात्मक बनाना होगा। यदि आप यह कार्य कर पाने में असफल रहते हैं तो आप चाहे कोई भी उपाय कर लीजिए, कितनी ही पूजा पाठ कर लीजिए, आपके पास ना तो कोई सुख सुविधा होगी, ना ही आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा, ना ही भगवान की कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो पाएगा। जी हाँ बंधुओं, तो अब आप यह कार्य कैसे करेंगे? प्रश्न तो यही उठता है कि नकारात्मक ऊर्जा को भगाना है और सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में लेकर आना है। तो अब आप यह कार्य कैसे करेंगे, इसे आप ध्यान से सुनिए, फिर हम आपको इस एक चीज के बारे में बताएंगे। बंधुओं, यदि हम पहले ही आपको इस एक चीज के बारे में बता दें और आप इसका प्रयोग कर भी लें, तब भी इस बात के कम ही गुंजाइश है कि यह आपके ऊपर ठीक से कार्य करेगी, क्योंकि वातावरण तो नकारात्मक ही है। आप सकारात्मकता की एक गोली खा भी लेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वह गोली भी अपना कार्य नहीं कर पाएगी। तो आपको वातावरण सुधारना है। अब वातावरण सुधारने के लिए हमारे शास्त्रों में 3 विधियां हैं, तीनों को अपनाना पड़ता है। पहली है नियम, दूसरा है संयम और तीसरा है संस्कार। यानी कि ये तीनों चीज हमारे जीवन में शामिल होनी ही चाहिए। अब जरा पुराने जमाने में विचार करके देखिए, लोग कैसे रहा करते थे। उनके घर में और जीवन में चाहे भले ही धन संपत्ति कम हो,
जो कि अक्सर हुआ ही करती थी। जरा अपना बचपन याद करके देखिए, जिनकी उम्र ज़्यादा है 25-30 साल पुरानी उम्र को याद करके देखिए। जब आप बचपन में थे उस समय 10-20 रुपए भी बहुत हुआ करते थे। अक्सर लोगों के पास पैसे की तंगी हुआ करती थी। पैसे बचाने के लिए लोग पैदल यात्रा कर लिया करते थे और बचे हुए पैसे से नाश्ता कर लिया करते थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि भले ही धन दौलत रुपए पैसे कम होते होंगे, परंतु सुख समृद्धि और शांति बड़ी गजब की हुआ करती थी। लोग चाहे खेतों में ही क्यों ना सोएं, लेकिन नींद बड़ी अच्छी आती थी। जीवन चाहे भले ही कितना ही साधारण क्यों ना हो, लेकिन शांति बहुत हुआ करती थी। तो कहने का मतलब यह है कि उस समय में चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, सब एक जैसे थे, यानी कि सुखी, शांत और बेहद ही ऊर्जावान। जी हाँ बंधुओं, अब ऐसा क्यों होता था? पुराने जमाने के लोगों के अंदर ये 3 चीजें हमेशा गहराई से मानी जाती थी और उनके अंदर होती थी। जैसे कि नियम, तो पुराने समय में लोगों को समय से कार्य करने की आदत हुआ करती थी। सोने का समय का नियम होता था, जागने का नियम होता था, खाने पीने का हर बात का नियम होता था जो फिक्स रहता था। उसी प्रकार संयम, यानी अपनी इंद्रियों पर भी संयम हुआ करता था। जब जिस चीज का मन किया तब वो नहीं करना है, यानी कि नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। उसके बाद संस्कार, और संस्कारों की तो हम बताएं ही क्या कि पुराने जमाने में कितने संस्कारी लोग हुआ करते थे। हर एक का सम्मान करना, बड़ों के सामने बड़ी ही सभ्यता के साथ बात करना, और बड़ों के अंदर भी संस्कार होते थे कि छोटे बच्चों के सामने क्या कहना है क्या नहीं कहना है। कोई गलत बात यदि कहनी है, किसी को कुछ अनाप शनाप ही कहना है और आसपास कोई बच्चे हैं तो उन्हें भगा दिया जाता था, बच्चों भागो यहाँ से। और जब बच्चे चले गए उसके बाद बात करनी है। तो बड़ों के भी संस्कार, छोटों के भी संस्कार। इसी वजह से शांति थी, सुकून था और वातावरण भी सकारात्मक था। एक इंसान को तकलीफ होती थी तो 10 हाथ आगे बढ़ते थे उसकी मदद करने के लिए। लेकिन आज आप विचार करके देखिए, सरेआम बीच बाजार भीड़ भरे इलाके में भी यदि किसी के साथ कोई नाइंसाफी कर रहा है तो लोग अपना मुंह घुमाकर चले जाएंगे, कोई किसी की मदद नहीं करेगा। यही तो है नकारात्मक वातावरण की भीषणता। अब आपको अपने जीवन में क्या करना है? इन 3 चीजों को अपने जीवन में लेकर आना है। नियम बनाइए। आप यूं ही जीवन को बस बिताइए मत, जीवन को जियो। हर चीज का नियम बनाइए। मान लिया कि आप रात्रि में रात तक जागते हैं, कुछ कारण होगा, कुछ काम होगा। सभी के पास तो नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसा काम होगा जो रात्रि में ज्यादा देर तक होता होगा। तो आप रात्रि में देर तक जागिए, सुबह भी देर तक थोड़ा सो लीजिए, कोई समस्या नहीं है। रात्रि को 12 बजे तक 1 बजे तक जागे हैं तो सुबह 7 बजे तक जाग जाइए या फिर 8 बजे तक जाग जाइए। अब यह नहीं है कि दिन में भी 12 बजे तक सो रहे हैं। कोशिश आप यह करिए कि सूर्यास्त होने से पहले भोजन करिए, रात्रि को 9 या 10 बजे के बीच सोइए और सुबह 4 बजे जाग जाइए। यही सर्वोत्तम दिनचर्या है। इसी के अनुसार नियम का पालन होता है। अन्य चीजों के लिए भी अपने नियम बनाइए, जैसे कि समय से पूजा पाठ करना, समय से व्यायाम करना, समय से मंदिर जाना, समय से सभी कार्यों को व्यवस्थित करना, यानी हर एक कार्य को समय से करना। यही है नियम। उसके बाद संयम। संयम मतलब कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करिए। यूं ही कुछ मत खाइए, यूं ही किसी के साथ गप्पे मत हाँकिए, यूं ही किसी भी बात को मत कह दीजिए, यूं ही कुछ भी मत करने लगो। यह सब इंद्रियों के भोग हैं और इनसे आपके संस्कार क्षीण होते हैं, कमजोर होते हैं। तो अपने संस्कारों को मजबूत बनाने के लिए आपको अपनी इंद्रियों पर भी नियंत्रण बनाना पड़ेगा। जब आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण बना लेंगे तो फिर अपने संस्कारों को याद करिए। हमारी हिंदुस्तानी परंपरा, हमारे रीति रिवाज, बड़ों के लिए सम्मान, छोटों के लिए प्रेम, पूजा पाठ, भगवान के लिए सम्मान, धर्म के लिए प्रेम, ईश्वर के लिए जिनकी हम पूजा करते हैं, भूल से भी उनके लिए ना तो कभी कुछ गलत सुने ना ही कुछ गलत बोलें। इन सब बातों को आप मानिए। आप यकीन करिए कि आप इस आचरण को करके देखिए, आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करने लगेंगे, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा की धारा फूट पड़ेगी आपके जीवन में। जी हाँ बंधुओं, ये केवल बातें नहीं हैं, ये जीवन को बदलने के महत्वपूर्ण कदम हैं। जी हाँ बंधुओं, यकीन मानिए, जीवन कोई खेल नहीं है, ये मजाक नहीं है। इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि एक बार यह हाथ से निकल गया तो दोबारा फिर नहीं मिलेगा। जो समय गुजर गया, हमने यूं ही बर्बाद कर दिया, वह वापस नहीं आएगा। अगर आ सकता तो दुनिया में लोग कितने हैं जो अपने समय को वापस मंगा लेते, पुनः जवान हो जाते। बूढ़ा कौन होना चाहता। बंधु, इन बातों की गंभीरता को अवश्य समझें। अब कुछ जरूरी कार्य हैं जिन्हें आपको नियमित तौर पर करना चाहिए, जैसे कि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह और शाम जल का सिंचन अवश्य होना चाहिए और गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाया जाना चाहिए। दूसरा कार्य,
आपके घर के जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं, केंद्र हैं, उन पर ध्यान दें। जैसे कि घर का ब्रह्म स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, यानी घर के ठीक बीचों बीच का स्थान साफ सुथरा होना चाहिए और वहाँ पर माता तुलसी की स्थापना करनी चाहिए। अब यदि वह कोई कमरा पड़ जाता है तो कोई बात नहीं, तब भी उस कमरे को हो सकता है खाली रखें, आप जितना रख सकते हैं, और साफ सुथरा रखें। अपने घर का ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है उसे बिल्कुल साफ सुथरा रखें, खाली रखें, और वहाँ पर एक बेलपत्र का पौधा स्थापित करें और शिवलिंग को वहां पर लाकर रखें। इसी प्रकार घर के वायव्य कोण में, यानी कि आपके घर की जो उत्तर दिशा है और पश्चिम दिशा है, इसके ठीक बीचों बीच में वायव्य कोण होता है। इस दिशा में आप धन का एक कटोरा रखें, कांच का एक कटोरा लें, उसमें सिक्के भर दें ऊपर तक पूरे, और उसके बाद पूरा जल भर दें और सिक्के को उसमें डुबा दें। इस कटोरे को आप वहां रखें और हर 3 दिन में इस पानी को बदलते रहें। इस पानी को निकालकर अपने घर के दरवाजे पर सिंचित करें और नया पानी इसमें भर दें। इसे धन का कटोरा कहते हैं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पैसा चुंबक की तरह खिंचकर आपके जीवन में आएगा। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप अपने घर के हर एक कोने में एक एक लौंग का जोड़ा रखें, यानी 4 कोनों में 4 जोड़े हो गए। अब हर 3 दिन में आप इन जोड़ों को इकट्ठा करें और अपने घर के दरवाजे के बाहर थोड़ा सा कपूर लें किसी कटोरी में या प्लेट में, और उसके ऊपर इन लौंगों को रखकर जला दें। इससे आपके घर की संपूर्ण नकारात्मकता बाहर निकल जाएगी। साथ ही साथ अपने घर में जो पानी होता है पोंछा लगाने वाला, उस पानी में थोड़ा सा नमक अवश्य मिलवा दें, समुद्री नमक मिलवाएं। आप जिस पानी से स्नान करते हैं उस पानी में भी थोड़ा सा समुद्री नमक और थोड़ी सी चुटकी भर जरा सी हल्दी अवश्य डालें। इससे आपके ऊपर की नकारात्मकता, आपके घर का नकारात्मक वातावरण सब समाप्त हो जाएगा। और एक बात बंधु, हफ्ते में एक बार जिन भी देवी देवता में आपकी आस्था है उनके नाम से, उनके किसी विशेष मंत्र से एक हवन अवश्य कर दिया करें। हवन इतना शक्तिशाली होता है कि इसे सीधे देवता ग्रहण कर लेते हैं। हर एक आहुति देवताओं के लिए होती है और देवता अत्यंत कृपा करते हैं जिस घर में हवन होता है। तो हफ्ते का एक दिन आप रखिए जिस दिन आप हवन करिए। मान लीजिए माता भद्रकाली में आपकी आस्था है तो माता रानी के नाम से हवन करिए, शनिवार के दिन करिए रात्रि में। अब आप इस हवन को करेंगे, इससे आपका घर पूर्ण रूप से शुद्ध सात्विक हो जाएगा, आपके जीवन में भी सकारात्मकता आ जाएगी। इन कार्यों को जब आप करेंगे और हमने जो आपको 3 बताए नियम उनको भी मानेंगे तो फिर आप तैयार हो चुके हैं। अब आप उन लोगों में शामिल हो गए हैं जो कामयाब होंगे हर हालत में। जिस काम को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, हर मेहनत का पूरा फल मिलेगा और दुनिया की कोई भी ताकत, बुरी से बुरी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको जल में, पानी में मिलाकर पीना है। कैसे पीना है, कब पीना है, सारी बातें बताएंगे। और एक क्रिया है जिसे करना है, फिर आप उसके चमत्कार खुद महसूस करेंगे और हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपको इसका क्या लाभ हुआ। तो बंधुओं अब ध्यान से सुनिए। बंधुओं, जब आप सुबह सोकर जागते हैं उस समय यह क्रिया आपको करनी है। सुबह के समय आप एक लोटा, एक कोई बड़ा बर्तन पानी का, इतना पानी उसमें डालें जितना आप एक बार में पी सकते हैं। सुबह के समय तो लगभग सभी लोग अधिक से अधिक पानी पीते हैं। इससे शरीर भी शुद्ध होता है और बीमारियों का भी नाश होता है। तो अगर आप इस नियम को नहीं मानते हैं तो आज से चालू कर दीजिए कि आप जब सोकर जागे तो एक बड़ा बर्तन भर के पानी पूरा पिएंगे, खाली पेट, बिना कुल्ला किए, बिना कुछ भी किए, सीधे बस आप उस पानी को पिएंगे। अब आपको उसी पानी में इस चीज को मिलाना है, तो इसे ध्यान से सुनिए। क्या है यह चीज? इसके लिए आपको क्या करना है कि एक दिन पहले रात्रि में अपने पूजा घर में जाना है स्नान आदि करने के बाद, और माता लक्ष्मी या भगवान श्री हरि विष्णु की जो साथ में उनकी फोटो है या अलग फोटो है, उस फोटो के नीचे आपको तुलसी की एक पत्ती रखनी है और उस पत्ती पर आपको थोड़ी सी केसर या फिर हल्दी लगा देनी है। अब यह क्रिया आप कैसे करेंगे इसे आप ध्यान से सुनिए। स्नान आदि करने के बाद आप अपने पूजा घर में तुलसी माता से एक पत्ती लेकर गए हैं। याद रखना कि तुलसी माता से पत्ती आपको सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़नी है, सूर्यास्त से पहले तोड़नी है। और पत्ती हम यूं ही नहीं ले सकते, इसका भी संस्कार है। तो माता को एक सिक्का अर्पित करेंगे, चाहे वह 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, चलने वाला सिक्का होना चाहिए, खोटा नहीं। तो आप माता को एक सिक्का अर्पित करेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि माता रानी, हम इस कार्य के लिए आपसे एक पत्ती लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी कृपा इस पत्ती के साथ हमें दें और हमारा कार्य सिद्ध होने में हमारी मदद करें।
आपको यह कहकर माता रानी से एक स्वस्थ पत्ती लेनी है। पत्ती टूटी फटी ना हो, दाग ना हो, बड़ी हो और साफ सुथरी हो, ऐसी पत्ती आपको ले लेनी है। और अब आपको क्या करना है कि इस पत्ती को ले जाकर अपने पूजा घर में माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में रख देनी है। और इस पत्ती में आपको थोड़ी सी हल्दी लगा देनी है, हल्का सा गंगा जल इसके ऊपर छिड़क देना है और उसके बाद गाय के घी का दीपक माता रानी के सामने जलाना है। और माता रानी के सामने खड़े होकर ही आपको माता रानी के इस दिव्य मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, जरा इसे ध्यान से सुने। मंत्र लंबा अवश्य है लेकिन बेहद ही प्रभावशाली और शक्तिशाली है, तो ध्यान से सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार जाप करना है। अब गिनने की आवश्यकता नहीं है, बस यूं ही आप बोलते रहिए, अंदाजा लगा लीजिए। माला नहीं करनी है, बस मंत्रोच्चारण करना है। फिर जब मंत्रोच्चारण आपका पूरा हो जाए तो माता रानी से निवेदन करना है कि हे माता रानी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने घर में, जीवन में, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन में आकर हमारी हर तकलीफ का हरण कर लें। भगवान की कृपा हमें प्राप्त करवाएं, हमारे जीवन में लेकर आएं। इस तरह से निवेदन करें और उसके बाद जब आपका मंत्र जाप हो जाए तो फिर आप उस पत्ती को उठाएं और उसके बाद उस पात्र में उस पत्ती को डाल दें रात्रि के समय ही, और उसे ढककर अपने सिरहाने रख लें जहां आप सो रहे हैं। और उसके बाद आप बेफिक्र होकर सो जाइए। जब सुबह आप सोकर जागेंगे तो उसी जल को आपको पी जाना है, पूरा पी जाना है, उस जल को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। और वह जो पत्ती आपने उसमें डाली है उस पत्ती को भी आपको खा लेना है, चबा जाना है। इस प्रकार से आपकी यह क्रिया पूर्ण हो जाएगी। अब इस क्रिया का प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा? पहले ही दिन जब आप इस क्रिया को करेंगे तुरंत आपकी मानसिकता बदल जाएगी, यानी कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आएगी, भगवान की कृपा आपके जीवन में आएगी। और सबसे बड़ी बात कि माता तुलसी का जो प्रभाव है, जो शुद्ध सकारात्मक प्रभाव है, वह आपको तुरंत महसूस होगा। यानी जैसे ही आप इस पानी को पिएंगे, पानी पीते समय भाव मन में अवश्य रखें कि आप माता रानी की कृपा अपने अंदर ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, कृपा आपके जीवन में आ रही है। जैसे ही आप इस पानी को पिएंगे तुरंत आपका सिर हल्का हो जाएगा, मानसिक शांति का आप एहसास करेंगे और आपको अपने आसपास का वातावरण अच्छा महसूस होने लगेगा, शरीर में हल्कापन महसूस होने लगेगा। किसी प्रकार का यदि आपके ऊपर तनाव है, दबाव है, तो आपको उसे सहने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब हो सकता है पहले दिन ऐसा ना लगे, लेकिन दूसरे तीसरे दिन से ही आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा। पूरे भाव के साथ इस क्रिया को करें। क्रिया सरल अवश्य है लेकिन बेहद ही शक्तिशाली है और प्राचीन है। पुराने जमाने में इसे बहुत किया करते थे लोग, यहाँ तक कि इस क्रिया का प्रयोग तो जल के पात्रों में भी किया जाता था। यानी जिस पात्र से पूरा घर पानी पीता है उस घड़ी में, उस पात्र में तुलसी की पत्ती को डाल दिया जाता था, हल्दी या केसर लगाकर। फिर इसका प्रभाव पूरे घर के लोगों पर रहता था। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जब आपकी मति ही सु हो जाएगी, यानी अच्छी हो जाएगी, तो संपत्ति तो आ ही जाएगी। तो यह हमने प्रयोग आपको बताया। पूरा जीवन को व्यवस्थित करने का तरीका आपको शास्त्रों की विधि के अनुसार बताया, प्रमाणों के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं इस कार्यक्रम में भी आपको समझ में आ गई हैं। इन बातों का प्रयोग करिए और आने वाले वर्ष को अपने जीवन का सबसे शानदार वर्ष बना डालिए। बाकी माता रानी तो हैं ही आपका और हमारा सबका कल्याण करने के लिए। इसी के साथ साथ बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठे, कोई भी सवाल हो, कुंडली का विश्लेषण कराना हो, तो आप वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ साथ बंधु, आपसे एक छोटा सा निवेदन और करना है कि जीवन को सुंदर बनाना है तो कुछ नियम अपनाने हैं। हमेशा खुश रहिए, सकारात्मक रहिए, ईश्वर में विश्वास रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका कल्याण, आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।